हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा। वेलकम टू पूजाज क्लासरूम। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को समझा था। उसके बाद हमने फर्दर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करना स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर। हमने प्रीवियस क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उनका क्या कंसेप्ट है, बेसिकली हमने वो सब पढ़ लिया था। पीवाईक्यूज हमने किस किस बेसिस पे कर लिए थे कि पीवाईक्यू बेस्ड ऑन नंबर्स एंड पीवाईक्यू बेस्ड ऑन एज। इन दो टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना सीख लिया था। आज हम थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे कि जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर कॉइन्स या मनी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनको आज हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिखा है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स है हमारे पास में। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स है। नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल कितने हैं हमारे पास में? 480 टोटल कॉइन्स है हमारे पास में। ठीक है, अब उनके मूल्यों का अनुपात क्या दे रखा है? मीन्स कॉस्ट का रेशियो, मतलब कि अगर ना इनसे जितना भी पैसा बन रहा है उनका 50 पैसे का अनुपात कितना होगा? 5, 25 पैसे का 3 और 10 पैसे का कितना हो जाएगा? 1। तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्चुअली। आप सोचेंगे कि नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, ये रेशियो दे रखा है, इसको सॉल्व कर देंगे जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे और हो जाएगा। नहीं, इसमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट है कि हमें टोटल नंबर्स तो क्या दे रखे हैं कॉइन्स के, कि 480 हमारे पास में नंबर ऑफ कॉइन्स है, और हमें कॉस्ट रेशियो किसका दे रखा है? कॉस्ट का, कि मैं 50 पैसे का कॉस्ट 5 रेशियो है, फिर 3 रेशियो एंड 1 रेशियो, एक कंटिन्यूटी में ही है। तो इन केसेस में हमें क्या करना होता है कि जो हमें टोटल जो भी चीज दे रखी है, जैसे इसमें कॉइन्स दे रखा है, अगर हमें टोटल पैसे की वैल्यू दे रखी होती तो हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। इसमें टोटल किसकी वैल्यू दे रखी है? कॉइन्स की। तो पहले हम इससे क्या निकालेंगे? कॉइन्स का रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो निकालेंगे? कॉइन्स का रेशियो निकालेंगे, तभी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। यही इसका एक कंसेप्ट है कि हमें एग्जाम में दिया क्या गया है उसको हम अच्छे से रीड आउट करें। अब सिंपल सी बात है, 1 रुपए में कितना पैसा होता है? हमें सबको पता है 1 रुपए में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर 50 पैसा है तो यहाँ पे तो कॉस्ट दे रखी है, तो 50 पैसे मतलब कितने होंगे नंबर ऑफ कॉइन्स की? 1 रुपया बन जाए। ऑब्वियसली 2 कॉइन्स 50 पैसे की हो जाएंगे तो 1 रुपये बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 25 पैसे के हमें कितने सिक्के चाहिए? 4 सिक्के चाहिए 1 रुपया बनाने के लिए। तो 4 कॉइन्स किसके लिए? 25 पैसे के 1 रुपया बनाने के लिए। और 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे जो अब 1 रुपया बनेगा? 10 सिक्के होंगे, क्योंकि 10 इंटू 10 100 होता है। तो 10 कॉइन्स किसके? 10 पैसे के, तब 1 रुपीज बनेगा। ठीक है, तो इसको पहले हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी कॉइन का रेशियो आ पाएगा। कि ये रुपए है, इसको कॉइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई सबसे पहले 50 पैसे का दे रखा है, 50 पैसे अगर है तो 2 कॉइन्स चाहिए हमें 1 रुपया बनाने के लिए। तो इसको मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2। अगर हमें 3 रेशियो यहाँ दे रखा है कॉस्ट का और 25 पैसा दे रखा है हमें, तो फिर हमें 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए 1 रुपया बनाने के लिए। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और 1 है, तो 10 पैसे के कितने सिक्के कॉइन्स चाहिए हमें? 10 कॉइन्स चाहिए, तभी 1 रुपया बनेगा। ये 10 कॉइन्स होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अगर हमें कॉस्ट दे रखा है और हमें टोटल यहाँ पे कॉस्ट ही दे रखा होता कि हमारे पास में इतना पैसा बन रहा है, तो हमें ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये कन्वर्ट करने की जरूरत ही इसीलिए पड़ी है क्योंकि हमें टोटल अमाउंट तो किसका दे रखा है? नंबर ऑफ कॉइन्स का, और हमें यहाँ रेशियो किसका दे रखा है? कॉस्ट का। तो हमें सबसे पहले कॉइन्स का रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 2 10, 3 4 12, 1 10 10, ये हो गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 5 10, 2 6 12, 2 5 10, तो 5 रेशियो 6 रेशियो 5 आ गया। ये किसका रेशियो आ गया है? नंबर ऑफ कॉइन्स के अकॉर्डिंग 25 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे का जो रेशियो है कि 50 पैसे
इससे क्या समझ में आ रहा है, 50 पैसे और 10 पैसे का रेशियो क्या है, सेम है, और 25 पैसे का 6 आ गया। तो हम इसमें अब नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अगर हमें 25 पैसे का फाइंड आउट 50 पैसे का फाइंड आउट करना है, सबसे पहले 50 पैसा है, तो 50 पैसे के फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे इसको, भाई 50 पैसे का रेशियो कितना है 5, सम ऑफ ऑल रेशियोज कितना है 16 हो गया, 5 + 6 + 5 16 हो गया हमारे पास में 16, और टोटल जो अमाउंट कितना है 480 मल्टीप्लाई करें। ये तो इजी है, ये हमने रेशियो प्रोपोर्शन के सॉल्यूशंस में सीख लिया था कि अगर हमें रेशियो दे रखा है, कोई क्वांटिटी दे रखी है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, कि जो जिसका रेशियो दे रखा है वो ऊपर लिख दो न्यूमरेटर में, सम ऑफ ऑल रेशियोज हम डिनोमिनेटर में कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय जो टोटल अमाउंट हमें दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हो गया 5 3 150, ठीक है। तो मतलब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 150 सिक्के हमारे पास में, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 25 पैसे के कॉइन्स निकालना चाहूंगी तो हम क्या करेंगे, 25 पैसे के लिए 6 हो जाएगा, सिमिलरली वही 180 कॉइन्स इसके हो गए, ठीक है। और 10 पैसे के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, 10 का क्या है, वही सेम 5 वाला ही है, मतलब 50 पैसे के इक्विवेलेंट ही है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। अब हम एग्जाम में इसको सॉल्व कर लिया, अगर हमारे पास में टाइम बचता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हम चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। सबसे पहले तो इनको ऐड कर दो, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 150, 150 कितना हो गया 300, 300 + 180 480 हो गया, नंबर ऑफ कॉइन्स बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हमें मूल्यों का अनुपात से चेक करना हो कि कितना कॉस्ट है या क्या है, तो सिंपल सी चीज है कि 50 पैसे के 150 कॉइन्स है, 50 पैसे के 150 कॉइन्स, ये मैं चेक करने का तरीका बता रही हूँ, ये हमारा आंसर तो आ चुका है, मैं इसको चेक करने के लिए बता रही हूँ आपको। 50 पैसे के कितने कॉइन्स है 150 है, तो रुपीज में कितना हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय, जैसे 50 पैसे को अगर रुपीज में कन्वर्ट करना तो डिवाइड बाय 100 करते हैं हम, 75 रुपीज हमारे पास में ये हो गया 50 पैसे की वजह से। 25 पैसे के अकॉर्डिंग हमारे पास में कितना है कॉइन्स, नंबर ऑफ 180 है, और अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 25, लेकिन 25/100 क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये इसको मुझे मूल्यों में कन्वर्ट करना है, कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 45 रुपीज के हो गए, और अगर मैं 10 पैसे का बात करूंगी तो कितना हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 10/100, मतलब कि ये 10/100 क्या हो गया, ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया, मतलब 0.1 रुपीज हो गया, ये 15 रुपए आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई कि भाई 50 पैसे से कितना कॉस्ट आ रहा है 75 रुपए, 25 पैसे से 180, 25 पैसे सॉरी 45 रुपए, और 10 पैसे से कितना आ गया हमारे पास में 15 रुपए आ गया। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या आना चाहिए, सॉल्व करते हैं हम, 15 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 15 1 15, 15 3 ये आ गया हमारे पास में रेशियो 5:3:1। हमें क्या गिवन था 5:3:1। इसका मतलब हमने चेक भी कर लिया है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। ये क्वेश्चन स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी यूजफुल है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जब कॉस्ट के लिए दे रखा है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें रेशियो दे रखा था कॉस्ट का, और हमें टोटल अमाउंट दे रखा था नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर हमें नंबर ऑफ कॉइन्स की जगह पैसे ही रुपए ही दे रखे होते कि भाई कितना मूल्य है, तो हमें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ये हम स्टेप अवॉइड करके हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और हाँ एक बार चेक करने का भी तरीका आपको आना चाहिए कि मैंने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, ये यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पे फिर आप चेक करके लिख दीजिए। मतलब ये आया है, इसको 15 के टेबल से मतलब कट किया है और रेशियो के फॉर्म में निकाला 5:3:1 जो हमें गिवन था। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें
इसको मैं इरेज कर देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें मेनली ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। हमें क्या ध्यान में देने की चीजें हैं कि कॉस्ट दे रखा है, नंबर ऑफ कॉइन्स या रुपीज दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें उनके रेशियो पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या आ रहा है कि एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के 280 सिक्के, इसी तरह के क्वेश्चन है ताकि हम प्रैक्टिस कर सके। आप और भी क्वेश्चंस कीजिएगा, किसी भी बुक के अंदर से क्वेश्चन लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका जो मतलब क्या कहते हैं सीखी हुई चीज है वो अप्लाई करना आप इतना अच्छे से सीख पाएंगे और आपका स्पीड भी बढ़ेगा। क्योंकि हमारे पास में एग्जाम में क्या है कि अगर हमारे पास में स्पीड स्लो है तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। हमें स्पीड बढ़ानी है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, ये भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आ रखा है। एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के 280 सिक्के। नंबर ऑफ कॉइन्स फिर हमें दे रखा है 280 कॉइन्स दे रखे हैं। टोटल हमें क्या दे रखा है, टोटल 280 कॉइन्स हमें गिवन है, ठीक है। इसके बाद बोला है प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य, वही कॉस्ट का अनुपात, मूल्य का रेशियो, कॉस्ट रेशियो। ये सेम क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। कितना है 8:4:3। तो अब इसमें पूछा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए। सिर्फ 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बतानी है हमें। तो सिंपल है, अभी हमने सीखा है कॉस्ट दे रखा है और कॉइन्स के में रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कॉइन्स के रेशियो को करने के लिए। देखो सिंपल सी चीज है, रुपीज के लिए तो 1 रुपी का दे रखा है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये सिंपल सा, इसमें तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पैसे में है नहीं। 50 पैसा है तो 2 सिक्के चाहिए हमें कन्वर्ट करने के लिए, अभी हमने सीखा है। और 25 पैसे के लिए अभी सीखा है। 25 को अगर 4 बार लेंगे, मतलब 4 कॉइन्स लेंगे तो हमारे पास में ये रेशियो आ जाएगा कॉइन्स का 3 × 4। सिंपल सी चीज है कि पैसा ही रुपी दे रखा था तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 50 पैसे को अगर हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सिक्के चाहिए हमें और 3 रेशियो दे रखा है और 25 पैसे के हमें 4 सिक्के चाहिए 1 रुपया बनाने के लिए। तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमें पता चल जाएगा इसका रेशियो, 8 1 = 8, 4 2 = 8 और 3 4 = 12। सिंपल हो गया ये। अब 4 की टेबल से कैंसिल कर दें, 4 2 = 8, 4 2 = 8, 4 3 = 12। ये हमारे पास में रेशियो आ गया। अब हमें सारे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 50 पैसे का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास में, हमारे पास में कॉइन्स का रेशियो आ गया 2। टोटल सम कितना हो गया, न्यूमरेटर में तो हमने इसका ये 2 लिख दिया है और सम ऑफ रेशियोज कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 + 3 7 और टोटल हमें कितना दे रखा था 280। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे 280। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे इजीली। एटी कॉइन्स हो गए हमारे पास में। 50 रुपए के कितने सिक्के हैं होंगे हमारे पास में, यहाँ पे 80 सिक्के होंगे। ये सिंपल सा चीज है, फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसी के बेस पे एक प्रैक्टिस के लिए करवा दिया क्वेश्चन। अब एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बहुत डरते कि भाई इसके क्वेश्चंस होते नहीं है इस तरह से। तो हमने बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को हमने पढ़ते हुए सॉल्यूशन किया। हमें कोई भी एक्स्ट्रा ट्रिक की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो आनी चाहिए कि हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, इसका सोल्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं, मतलब इसका सब्सट्रैक्शन वगैरह, अगर हमें रेशियो फ्रैक्शन में दे रखा है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये कंसेप्ट हमें आने जरूरी है।
ये कंसेप्ट अगर हमारे पास में आ गए तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि क्वेश्चन में जो कह रखा है उसको फॉलो करते रहो, स्टेप बाय स्टेप हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत इजीली निकल जाएगा। क्योंकि आप कितनी भी शॉर्ट ट्रिक याद कर लेंगे लेकिन हमें हमेशा कंसेप्ट तो आना ही चाहिए। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं डिक्टेट कर देती हूँ, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एक वॉलेट में 10 रुपए 50 रुपए के नोट है। ठीक है, वॉलेट में नोट कितने हैं? 10 रुपए के नोट है और 50 रुपए के नोट है। ठीक है, इसमें नोटों की कुल संख्या 12 है। कोई नंबर ऑफ नोट्स कितने दे रखा है? 12। सिंपल है। 10 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या 1:2 है। रेशियो सिंपल दे रखा है, कितना दे रखा है हमें? 1:2। ठीक है, तो वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं? टोटल कितना मनी है वो फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। हमें रेशियो ही सीधा किसका दे रखा है? नोट्स का। रेशियो कितना दे रखा है? नोट्स का दे रखा है। तो सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं कि 10 रुपए के कितने नोट्स हो जाएंगे? 1 इन दोनों का सम कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाय टोटल नोट्स कितने दे रखे हैं? मैं 12 मल्टीप्लाई कर दिया, 4 नोट्स हो गए 10 रुपए के। सिमिलरली अगर 50 रुपए के नोट्स कितने हो जाएंगे? एक तो हम ये कर सकते हैं, अगर हमें 2 दे रखा है तो 12 में से 4 माइनस करो, 8 आ जाएगा। सिंपल सा, कोई गणित लगाने की अलग जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 3 रेशियो दे रखा है तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो एग्जाम के हिसाब से। 8 नोट हो गए। तो सिंपल सी चीज है कि अगर हमारे पास में, हमारे बटुए में 10 रुपए के 4 नोट है तो कितने पैसे हो गए? 10 रुपए के 40 रुपए हो गए। मतलब कि ये जो अमाउंट है इसको नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जितना पैसा बन रहा है वो हमें पता चल जाएगा। और 50 रुपए के मेरे पास में 8 नोट है तो कितना हो जाएगा? ठीक है, भाई 50 रुपए के 8 नोट है तो 8 × 5 = 40, 400 रुपए हमारे पास में ही हो जाता है। और अगर हमारे पास में 10 रुपए के 4 नोट है तो 40 रुपए हो जाएंगे। तो टोटल अमाउंट हमारे पास में कितना हो जाएगा? 440 रुपए हो गए हमारे पास में। कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। हमने पहले रेशियो से ये फाइंड आउट कर दिया कि नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, नोट्स हमें पता चल गए। तो सिंपल सी चीज है कि 100 रुपए के नोट कितने होंगे? 50 के 2 नोट होंगे तो 100 हो जाएंगे। 8 नोट है तो 400 हो गए। और 10 के 40 नोट हो गए, 4 नोट हो गए तो 40 रुपए हो गए। टोटल अमाउंट पूछा है तो हमने प्लस कर दिया है। सिंपल सा, कोई अलग सा दिक्कत ही नहीं है। और ये इतना सिंपल क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ रखा है तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इजी है, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं, हमें इजी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है ताकि कहीं भी कंसेप्ट में हमारे पास में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम्स में पूछा गया है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम में हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी होते हैं। इस तरह से हमें भी सारे इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही है। ये एक टाइप था कि भाई नंबर ऑफ मतलब कि टोटल मनी हमें पूछा गया है तो इस तरह से पहले हमें नोट्स पूछा गया था तो वो सब कंसेप्ट हमें क्लियर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक बैग है हमारे पास में, उसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक बैग है, बैग में किस टाइप के नोट्स या सिक्के हैं हमारे पास में? 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं हमारे पास में। ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का क्रमशः 5:3:1 है। 5:3:1 है। क्या है? कॉइन्स का रेशियो। कॉइन्स का रेशियो दे रखा हमें 5:3:1। ठीक है, यदि सिक्कों की कुल संख्या 180 है, नंबर ऑफ कॉइन्स 180 है, तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा? मतलब कि टोटल अमाउंट कितना होगा? हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है।
ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें दो टाइप के, कि अगर हमें सिक्के दे रखे हैं तो मूल्य फाइंड आउट करना है, मूल्य दे रखा है तो नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने हैं। जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था उसमें हमें बहुत ध्यान रखना था कि हमें क्वेश्चन में मूल्य तो दे रखा है, मूल्यों का अनुपात दे रखा है और संख्या यहाँ पे टोटल हमें कॉइन्स की दे रखी है। उस कंडीशन में हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए उस चीज को। बाकी सिंपल टाइप है, इजीली सॉल्व हो सकता है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर 1 रुपए के कितने सिक्के हो गए हमारे पास में, 5 + 3 8, 8 + 1 9, मल्टीप्लाई बाय 180। ऐसे 50 पैसे के कितने हो जाएंगे, 3/9 × 180। एंड 25 पैसे के कितने हो जाएंगे कॉइन्स हमारे पास में, नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट हो रहे हैं हमारे पास में, 1/9 × 180। 9 2 80, ये कितना हो गया, 5 2 10, ये 100 रुपीज हो गया। इसी तरह से ये कितना हो गया, 60, और ये कितना हो गया, 20। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स हमें पता चल गया कि कितने आ गए हैं। 100 सिक्के हैं हमारे पास में 1 रुपए के, 60 सिक्के हमारे पास में 50 पैसे के, और 20 सिक्के हमारे पास में 25 पैसे के। तो अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है तो 100 × 1, क्योंकि ये तो रुपए में ही दे रखा है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 100 रुपए हो गए। ये 50 पैसे का दे रखा है, तो 50 पैसे को अगर रुपीज में कन्वर्ट करना तो डिवाइड बाय 100 करना ही होता है हमें। 6 5 30 हो गया। सिमिलरली 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाय हमें सिक्का दे रखा है 25 पैसे का, 5 रुपए हो गया हमारे पास में। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 100 + 30 130, 130 + 5 135, 135 रुपए उस बैग के अंदर हो गए। इस तरह के ही सारे क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास में। 2 कंसेप्ट बनते हैं, सिंपल सा 3 कंसेप्ट सॉरी। पहला तो हमारे पास में रेशियो दे रखा है कॉइन्स का, और टोटल अमाउंट भी दे रखा होगा। टोटल है ना, जो भी चीज दे रखी होगी वही ही कॉइन्स की दे रखी होगी। हमें रेशियो में सॉल्व करना है। अगर हमें नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे तब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और टोटल कॉस्ट पूछे तब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे रेशियो कॉइन्स की जगह हमें कॉस्ट का दे रखा होगा, मूल्यों का अनुपात दे रखा होगा, और यहाँ पे टोटल अमाउंट भी मूल्यों में ही दे रखा होगा कि भाई इतना रुपए है। हमें टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी, नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने होंगे ईच कैटेगरी के अंदर। और तीसरा एक सबसे मतलब कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन करने की जरूरत है, जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में समझाया था ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसमें क्या दे रखा था कि हमें कॉइन्स दे रखे थे, उनके मूल्यों का अनुपात दे रखा था, लेकिन टोटल कॉइन्स की संख्या दे रखी थी। तो उससे हमें क्या करना था, सबसे पहले रेशियो किसका निकालना था, कॉइन्स का निकालना था। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे थे, फर्दर नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट कर रहे थे। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी है ना इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में जरूर होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।